वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं दोस्तों आपको जो जौनपुर के प्राचार्य हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर, उनके बारे में मैं बता रही हूं कि वो अभी राम मंदिर के निर्माण में 1,11,111 रुपया का दान दिया। एक दान देकर वो हिंदू मुस्लिम के दोस्ती का एक मिसाल कायम किया है, जो कि बहुत ही आदरणीय उनका है, ये सराहनीय उनका है। उनके हिसाब से जो पत्रकार ने उनसे बात किया, उनके हिसाब से कि गंगा जमुना तहजीब हमारे देश भारत का है, जो कि यहाँ सर्वधर्म सौहार्द से रहते हैं। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो यहाँ पर अनेकताओं में एकता है। तो इस तरह में डॉक्टर अब्दुल कादिर ने एक मिसाल कायम किया है। मैं भी ये जो यूपी तक के वीडियो के संपादक उनके पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये आदमी को भ्रम फैलाया जा रहा है, आदमी को खाई एक दूसरे के धर्म के खोदा जा रहा है, जो कि 50 वर्षों से पहले से था, जिसको वोट बैंक की राजनीति भी कहते हैं कि वोट बैंक के लिए उनका हम सपोर्ट करें अलग से, इनका हम सपोर्ट करें अलग से, फिर वोट मिलेगा, फिर फूट करो राज करो, जो अंग्रेज की नीति है, वो नीति अपनाया गया था। सो ये कोई नहीं है। अगर भगवान राम की मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम की मंदिर अयोध्या में बनने जा रही है, जो 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, इसी तरह जैसे मैं कपड़ा पहने हूँ, इसी तरह ठंडे में सब पूरा पैक होके, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है आपके दिल्ली एनसीआर साइड में, तो सब पैक होके बहुत ही अच्छा 22 को बहुत ठंडा ही रहेगा। मकर संक्रांति 14 को होगा, इसके बाद होगा। तो अब्दुल कादिर जो है प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर, उनका कहना है कि श्री राम भी और श्री कृष्ण भी हमारे प्रॉफिट जो आए थे 14 हमारे, तो उनमें से एक है। तो वो इनको भी कुछ अलग नहीं मानते, इतना श्रद्धा उनको अपने मुस्लिम धर्म के अल्लाह में है, उतना ही इनको इनमें भी उतना ही श्रद्धा है। तो इस तरह करके उन्होंने बोला वो भी हमारे प्रॉफिट हैं, जैसे हम लोग उनको इज्जत एहतराम देते हैं, उसी तरह हम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण द्वारिकाधीश कृष्ण का भी देंगे। इसलिए सब धर्म एक जैसा है, हम लोग इसी धरती की उत्पत्ति हैं। तो इसीलिए इसमें खाई को करने का काम 50 वर्षों से हो रहा था, जो कि अभी पाटने का काम हो रहा है। वो बोले कि मैं जो दिया मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दान जो दिया हुआ रहता है उसको बताया नहीं जाता है, फिर उसका जो आस्था, उसका जो महत्व होता है कम हो जाता है। लेकिन किसी न किसी तरह पता चल गया, और मुझे भी उन्हीं संपादक महोदय के कारण पता चला। तो मैं भी सोची एक बहुत अच्छा काम को पब्लिक तक पहुंचाया जाए, जो कि पब्लिक में भी जागरूकता हो कि कोई धर्म नहीं है, मानवता एक धर्म है, और हमारे देश में सर्व धर्म है, सौहार्द पूर्वक रहते हैं। उसमें डॉक्टर अब्दुल कादिर का मिसाल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है उनका।
और इस तरह जो पढ़े लिखे, एक्चुअली क्या होता है, भ्रम किसको, भ्रांति किसको फैलाया जा रहा है। जो मूर्ख, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, उनमें कोई भी चीज़ जो है जल्दी से स्प्रेड होता है। अफवाह जल्दी, अफवाह को ही वो एक कान से दूसरे कान पहुंच जाता है। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो दिमाग से भी सोचते हैं कि ये जो अफवाह है वो सही है या गलत है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का ये आजकल नारा है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। इस तरह अगर हो तो सब डॉक्टर कादिर, अब्दुल कादिर के तरह ही रहेगा, सबका सोच डेवलप होगा तो देश और तरक्की करेगा। अभी मैंने जो कवर किया है उसको मैं लगाती हूँ, उसमें फिर अपना प्रतिक्रिया दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास एक दिन पूछूंगा तेरा धर्म हिंदू है या इस्लाम, क्योंकि चौथ पर पूछते हैं तुझे हिंदू और ईद पर मुसलमान का सम्मान करना चाहिए। जब हम समाज में एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं तो फिर मंदिर मस्जिद में भी भेद नहीं कर सकते। ऐ चाँद आऊंगा तेरे पास एक दिन, पूछूंगा तेरा धर्म हिंदू है या इस्लाम, क्योंकि चौथ पर पूछते हैं तुझे हिंदू और ईद पर मुसलमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिराजे हिंद जौनपुर की, उस शख्सियत की जिसने पिछले 20 वर्षों में जौनपुर में शिक्षा के क्षेत्र में वह मुकाम हासिल किया है जिसकी आज लोग जगह जगह चर्चा करते हैं। जी हाँ, वो शख्स का नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर साहब इस समय चर्चा में इसलिए हैं कि अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए 1,11,111 रुपए का चंदा इन्होंने राम मंदिर के लिए दिया है। हम बात करते हैं मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर से कि उनके मन में ये कैसे आया और कैसे ये सोच उनकी बनी, कब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको सबसे पहले और आपके चैनल को। और आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और शायरी इतनी अच्छी आपने सुनाई है कि आगे तो कुछ बनता नहीं है, सब कुछ उसी में समाहित है। लेकिन आपका जो सवाल है उस पर हम आते हैं तो हमें याद है कि बचपन से हम लोग तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहते थे, चाहे वो रामलीला का मंच रहा हो या मुहर्रम का त्यौहार रहा हो। हिंदू मुस्लिम मिल के एक साथ बैठ के मनाते थे। और पता नहीं कैसे नफ़रतें कहाँ से कैसे इतनी आगे बढ़ी कि देश में नफ़रतों की खाई चौड़ी होती गई। मुझे तो नहीं लगता कि क्या श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सिर्फ हिंदू धर्म के लिए सीमित हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो सर्वव्याप्त है। वो जितना हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए है उतने ही वो हमारे लिए भी हैं, चाहे हम मुस्लिम्स हो, पूरे संसार के लिए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए हैं। और जब हमें ये पता चला कि उनके मंदिर के लिए कुछ लोग आए हुए थे तो हमने कहा कि एक छोटी सी धनराशि थी, उसे हम बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से खबर हो गई लोगों को। वो 1,11,111 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम भी उसमें सम्मिलित हैं। और आगे आने वाले दिनों में 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है उस मंदिर का, और हमें भी इच्छा है कि जाने की, लेकिन अगर मौका मिला, अवसर मिला तो ज़रूर जाएंगे भी। और एक शायरी हम भी आपको बताते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सब देशवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। ये नफ़रत की खाइयाँ तो कुछ लोगों ने 200 साल जिन्होंने हमारे ऊपर हुक्मरानी करी है और 50 साल जिस दल ने हुक्मरानी करी है, उन लोगों ने ये नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया। और देश में हिंदू मुस्लिम जातियाँ, ये क्या है? ये तो कुछ नहीं, हम सब एक हैं। 140 करोड़ देशवासी हम एक हैं, इकट्ठे हैं। और श्री रामचंद्र जी के मंदिर का आने वाले दिन में हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उस खुशी में हम सब शामिल हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा ये नहीं है कि आपने 1,11,000 दिया, चर्चा ये है कि आप इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का विरोधी है। जैसा कहा जाता है कि मूर्ति पूजा उनके यहाँ वर्जित है, इसलिए ये चर्चाएं चल रही हैं। इस
को लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर इस्लाम का सही मानने वाला कुरान पढ़ के अगर कोई आया होगा तो उसे ये पता है कि संसार को चलाने के लिए मुस्लिम धर्म के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो गार्डी कहते हैं कुरान में कि 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं। जो मोहम्मद साहब का जो सम्मान है हमारे लिए, वो ईसा का भी है, वो राम के लिए की है और कृष्ण के लिए भी है। वो हमारे प्रॉफिट्स हैं। आप उनको उस रूप में देखते हैं, हम अपने इस रूप में देखते हैं। वो हमारे लिए उतने सम्माननीय हैं, उतने सम्मानित हैं जितने और प्रॉफिट्स हमारे हैं। तो इसलिए ऐसा मैटर नहीं है। मूर्ति पूजा वो हिंदू धर्म का सम्मान हमें करना है। हम कोई भी धर्म के मानने वाले हों और किसी भी धर्म का अगर हमारे सामने आता है उसका सम्मान हमें करने हमारी आदत में होना चाहिए। ये हमारा ये विश्वास है, ये हम मान के चलते हैं। आप बात करें तो समाज में, जैसे इस्लाम में आपने हिंदू धर्म के लिए या राम मंदिर के लिए आपने 1,11,111 की धनराशि दी, चंदा दिया, तो क्या इसको लेके आपके धर्म में किसी तरह का कोई फतवा या किसी तरह का कोई विरोध, प्रोपगंडा, इसके लिए भी क्या आप तैयार हैं? नहीं, दरअसल एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए कुछ लोगों ने शुरू में कुछ कमेंट्स वगैरह भेजे ज़रूर थे, लेकिन हम उस पर जाते नहीं हैं। वो बड़े छोटे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आज तो हमें मुबारकबाद मिल रही है, आज तो लोग कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया, और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं सम्मिलित हुए उस समय। ये तो हमारे लिए आज गर्व की बात है। 1990 के बाद बाबरी मस्जिद को लेके और राम जन्मभूमि को लेके एक विवाद बड़े लंबे अरसे तक चला। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बनना शुरू हुआ। तो ऐसे में क्या मानते हैं, जो देश में ये हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता फैलाने की, इसके पीछे किसको आप दोषी मानते हैं? ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो ये तो सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन फिर भी हमने तो बचपन से देखा है, बड़े होते देखा है कि कैसे नफरतों का बाजार गर्म किया गया। अगर किसी को ख़राब ना लगे, माफ़ी के साथ, एक दल के लोगों ने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक वो बनाने के चक्कर में, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये सब सारी चीज़ें हुई। अगर कोई राम के नाम पर लड़ा रहा था तो वो कौन था, आप खुद जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ बंटवारा करना चाह रहे थे हमारे देश का, कि वो हिंदू धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से। ये चलेगा नहीं। इस देश में सद्भाव की जो जड़ें वो बड़ी गहरी जमी हुई हैं, और आज 140 करोड़ देशवासी पूरे एक साथ हिंदुस्तान के मिल बैठ के एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग साथ खड़े होते हैं। ये एक मिसाल है हमारे देश की। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? आपने ये जो शुरुआत की है, इसको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर? बस यही संदेश है हम लोगों का कि एक दूसरे के साथ जुड़ें, सांप्रदायिक सौहार्द, ये किसी के बहकावे में नहीं आना है, और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने हमें आना चाहिए। और सिर्फ यही संदेश है कि हम सब 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं और मिल के मजबूती के साथ खड़े हैं, और नफरतें अपने आप मिटेंगी, दूरियां मिटेंगी, खाइयां पटेंगी। ये हमारा पैगाम। जौनपुर से राजकुमार सिंह।